तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट ग्लैंड पे, जो है थायराइड ग्लैंड। इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज एच शेप्ड और बटरफ्लाई शेप। इसकी शेप कैसी है बेटा? यहाँ तो एच शेप में होता है या फिर बटरफ्लाई शेप। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो आप, एच बना हुआ है। इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द लैरिंक्स ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया। तो ये कहाँ पे होता है बेटा? फ्रंट ऑफ लैरिंक्स, लैरिंक्स के सामने होगा और ट्रैकिया के दोनों तरफ। ठीक है, ये आ गया आपका ट्रैकिया, इसके दोनों तरफ आपको ये दिखेगा। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। बोथ लोब्स आर कनेक्टेड बाय isthmus। और ये दोनों लोब जो है, ये जो रास्ता दिख रहा है ना आपस में, यहाँ पे जुड़ी हुई है ये, इसको isthmus कहते हैं। इट रिलीज 3 हार्मोन्स। अब यहाँ से 3 हार्मोन्स निकलते हैं बेटा, थायरोक्सिन, ट्राई आयोडोथायरोनाइन और कैल्सीटोनिन। ठीक है, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो कहते हैं आयोडीन जो है बड़ा जरूरी है थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन बनाने के लिए। T4 and T3 आर सेक्रेटेड बाय फॉलिकल सेल्स इन द थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा बेटा ये जो T3 और T4 के शॉर्ट नेम है, ये कौन से क्रिएट करता है? फॉलिकल सेल होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड में। फंक्शन क्या है बेटा इस T3 और T4 के? इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड हार्ट हीट प्रोडक्शन। तो हीट की प्रोडक्शन और बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होता है आपका, या फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको बढ़ाते हैं। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स। नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटन। आल्सो कंट्रोल द वर्किंग ऑफ किडनी, किडनी की वर्किंग पे भी थोड़ा कंट्रोल करता है। ग्वाइटर, अब यहाँ से देखो बेटा थायराइड से रिलेटेड एक बीमारी भी है जिसका नाम है, डिसीज का नाम है ग्वाइटर। इट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट। ये किस वजह से होती है? अगर आयोडीन की कमी हो जाए आपकी डाइट में। इट कॉजेज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। इससे क्या होता है? आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो बड़ा हो जाता है। स्वॉलन नेक इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ दिस डिसऑर्डर। तो कहता है आपकी जो नेक होती है बेटा वो फूल जाती है ना? तो ये एक सिम्टम है इस डिसऑर्डर का, ग्वाइटर का। यूज ऑफ आयोडाइज साल्ट प्रिवेंट दिस डिसऑर्डर। अगर आप आयोडाइज्ड साल्ट का इस्तेमाल करते हो तो ये जो डिसऑर्डर है, बीमारी है, उससे बच सकते हो। ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड इज नोन एज हाइपरथायरोडिज्म एंड अंडर एक्टिविटी इज नोन एज हाइपोथायरोडिज्म। अगर ज्यादा एक्टिविटी करे तो उसको कहते हैं बेटा हाइपरथायराइडिज्म, और अगर अंडर एक्टिविटी कम करे उसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। क्लियर है बेटा ये? अब यहाँ पे देखो बेटा कैल्सीटोनिन भी था, T3 T4 तो हो गया, मेरे पास कैल्सीटोनिन भी है। इट इज क्रिएटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स। इट्स फंक्शन इज टू लोअर इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इन ब्लड बाय शिफ्टिंग कैल्शियम फ्रॉम ब्लड इनटू बोन्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कैल्सीटोनिन सबसे पहले सेक्रेट कौन करेगा? पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, जो आपके थायराइड ग्लैंड में होंगे। फंक्शन क्या है इसका बेटा? कैल्शियम के लेवल को कम करेगा ब्लड में। अब कैसे करेगा बेटा? कैल्शियम अगर ज्यादा हो जाएगी तो उसको शिफ्ट कर देगा ब्लड से सीधा बोन्स में, एंड बाय इनहिबिटिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन रीनल ट्यूब्यूल्स। और किडनी में जो रीअब्जॉर्प्शन है कैल्शियम की उसको भी कम कर देगा। ठीक है, अब चलते बेटा नेक्स्ट, वो है पैराथायराइड ग्लैंड। These are 4 small, flat, oval-shaped glands situated on the posterior surface of thyroid gland, 2 in each lobe of the thyroid। तो कहता है बेटा नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड। ये 4 होते हैं छोटे छोटे, और ये क्या होते हैं बेटा? जो थायराइड ग्लैंड होते हैं ना, उसकी 2 लोब से लेफ्ट राइट वहां पे आपको दिखेंगे, लेफ्ट में 2 राइट में 2, ये यहाँ पे है ऐसे। ये थायराइड ग्लैंड है, उसके अंदर आपको दिख रहे होंगे 2 इधर 2 इधर। ठीक है, इट सेक्रीट्स पैराथायराइड हार्मोन। तो ये क्या रिलीज करते हैं बेटा? पैराथायराइड हार्मोन, PTH। इट्स फंक्शन इज टू इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड बाय इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड रीनल ट्यूब्यूल एंड बाय स्टिमुलेटिंग ऑस्टियोक्लास्ट या बोन डिस्ट्रॉइंग सेल टू रिलीज कैल्शियम इन द ब्लड टू डिस्ट्रॉइंग बोन, बाय डिस्ट्रॉइंग बोन। अब यहाँ देखो बेटा इसका काम क्या है? कैल्शियम लेवल को बढ़ाना ब्लड में। कैसे बढ़ाएगा बेटा? बाय इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर देगा कैल्शियम की, ये काम हो गया। एंड रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल्स में। एंड बाय स्टिमुलेटिंग ऑस्टियोक्लास्ट, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, या फिर ये क्या करेगा? बोन डिस्ट्रॉइंग सेल को स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा
ताकि क्या करे, वो कैल्शियम रिलीज करे ब्लड में बाय डिस्ट्रॉइंग बोन, बोन को डिस्ट्रॉय करे और कैल्शियम को रिलीज करे। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट है एड्रीनल ग्लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इसमें देखिए क्या है, दीज आर पेयर ऑफ ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द अपर साइड ऑफ ईच किडनी। तो ये बेटा दो होते हैं सबसे पहले, और कहाँ पे होते हैं, अपर साइड ऑफ ईच किडनी, हर किडनी के ऊपर वाले हिस्से में आपको ये दिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए बेटा, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, आउटर एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड इनर एड्रीनल मेडुला, दो हिस्सों में डिवाइडेड है। बाहर वाले का नाम है एड्रीनल कॉर्टेक्स और अंदर वाले का नाम है एड्रीनल मेडुला। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा एड्रीनल कॉर्टेक्स, इट इज आउटर पेल येलोइश पिंक रीजन, ये सब बाहर वाला हिस्सा है बेटा, पेल येलो पिंक कलर का होगा और ये 3 स्टीरॉइड हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है, पहला बेटा मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, जिसको एल्डोस्टेरॉन भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज लाइफ सेविंग हार्मोन, और इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी, तो ये क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का, पानी का जो बैलेंस है बॉडी में, उसको मेंटेन करेगा। इट आल्सो मेंटेन्स ब्लड वॉल्यूम इन द बॉडी एंड ब्लड प्रेशर, इसके अलावा ब्लड की वॉल्यूम जो है आपकी बॉडी में और ब्लड प्रेशर उसे मेंटेन करेगा। इट हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयंस इन रीनल टेब्यूल्स, तो ये किसमें मदद करेगा, इसके अलावा रीअब्जॉर्ब करने में सोडियम आयंस को एंड एक्सक्रीट करने में पोटेशियम आयंस को रीनल टेब्यूल्स में। ठीक है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हेल्प इन रिटेंशन ऑफ वाटर इन द बॉडी, और सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है बेटा, वो पानी को रिटेन करने में हेल्प करती है बॉडी में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो हार्मोन है बच्चों, उसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसका दूसरा नाम है कॉर्टिसोल। इट इज नोन एज लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन, और इसको लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ट्रॉमा एंड स्ट्रेस, ये हमें ट्रॉमा और स्ट्रेस से बचाता है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, ये ग्लूकोज का जो लेवल होता है ब्लड में, उसको मेंटेन करेगा। उसके अलावा also regulate the metabolism of the carbohydrate, protein and fats. It also have anti-inflammatory and anti-allergic effect. इसके अलावा anti-inflammatory और anti-allergic effect भी इसमें होते हैं। नेक्स्ट बेटा जो तीसरा है वो है एड्रीनल सेक्स हार्मोन, इट सेक्रेट्स एंड्रोजन इन मेल एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल, तो ये क्या करता है, मेल में एंड्रोजन रिलीज करेगा, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दे स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोथ इन मेल एंड फीमेल, उनका काम क्या होता है बेटा, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं मेल और फीमेल में, उनको डेवलप करना। ठीक है, जैसे फेस पे हेयर वगैरह होते हैं, बॉडी ग्रोथ होती है, वो सारा ये मेंटेन करता है। दूसरा पार्ट जो है बेटा वो था एड्रिनल मेडुला, इट इज इंटरनल, ये अंदर वाला पोर्शन है, डार्क रेडिश ब्राउन टिश्यूज enables the animal to face physical and emotional stress, और कोई भी एनिमल है वो जब भी उसको कोई फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस होता है तो ये उसको फेस करने में हेल्प करता है। इट सेक्रीट्स 2 हार्मोन्स, ये 2 हार्मोन रिलीज करेगा, पहला है एड्रीनलाइन और दूसरा बेटा नॉर एड्रीनलाइन। ठीक है, एड्रीनलाइन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, तो इसका नाम क्या है, इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं इसको। व्हेन ए पर्सन फेस स्ट्रेस और डेंजर, जब किसी को खतरा महसूस होता है बेटा, ठीक है, जब भी किसी को क्या होता है, खतरा महसूस होता है, दीज आर सेक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट, और ये बड़ा ज्यादा दीज होता है बॉडी में, ताकि वो उस इमरजेंसी सिचुएशन को फेस कर पाए। These increase the rate of heartbeat to supply more oxygen to the muscle, ये क्या करते हैं बेटा, हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई रहती है ऑक्सीजन की मसल में। आल्सो ब्लड सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड एंड डायरेक्ट मोर ब्लड टू आवर मसल, इससे क्या होता है बेटा, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड है और स्किन से वहां से कम करके सीधा कहाँ, मसल में फेंकेगा। ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर, बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड शुगर लेवल आल्सो इंक्रीज, ये भी यहाँ पे बढ़ जाएंगी ताकि हम डेंजर को फेस कर पाए। नेक्स्ट ग्लैंड है बेटा पैंक्रियास, पैंक्रियास लाइज बिलो द स्टोमक, स्टोमक के नीचे होता है।
इट इज इलोंगेटेड येलोइश हेट्रोक्राइन ग्लैंड। इट्स एक्सोक्राइन पार्ट, हेट्रोक्राइन मतलब इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रॉपर्टी दिखेंगे आपको, डक्ट भी दिखेगा और बिना डक्ट के भी रिलीज करेगा। Its exocrine part secrete pancreatic juice which contain digestive enzyme trypsin, amylase, lipase for the digestion of protein। तो इसका जो एक्सोक्राइन हिस्सा है बेटा वो पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करेगा, जिसके अंदर एंजाइम कौन से है, ट्रिप्सिन, एमाइलेस, लाइपेज। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को डाइजेस्ट करेंगे। और जो एंडोक्राइन हिस्सा है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल, वो ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ जिसको क्या बोलते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंग्रेंस। याद रखिएगा इसका नाम। एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास सिक्रीट टू हार्मोन, और जो एंडोक्राइन हिस्सा है बेटा वो दो हार्मोन रिलीज करेगा। पहला कौन सा है, इंसुलिन, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, इंसुलिन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंग्रेंस। तो इंसुलिन कौन सिक्रेट करेगा, बीटा सेल, वो भी कौन, आइसोलेट ऑफ लैंग्रेंस। इंसुलिन का काम क्या है बेटा, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम कर देना बाय प्रोमोटिंग स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट, कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, स्टिमुलेट अपटेक एंड यूज ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल। कैसे करेगा, ग्लूकोज जो है बेटा उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और जो सेल्स हैं वो यूज कर लेंगे ग्लूकोज को, तो उससे ग्लूकोज का लेवल कम रहेगा। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन अगर ये कम हो जाए बॉडी में तो उससे क्या होती है, डिसीज होती है जिसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। इन दिस डिसीज, इस डिसीज में कहता है पेशेंट जो है वो बड़ा सारा ग्लूकोज जो एक्सक्रीट करेगा यूरिन में, उसको बड़ी ज्यादा प्यास लगती है और यूरिनेशन बड़ा ज्यादा रहता है। और आपने देखा होगा बेटा जिस पेशेंट को डायबिटीज हो जाए वो यूरिनेशन बड़ा ज्यादा करता है। दूसरा बेटा क्या है, ग्लूकेगन। इट इज क्रिएटेड बाय अल्फा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंग्रेंस। इट इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल, इससे क्या होता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ब्लड में बाय कन्वर्टिंग ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। तो ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और उससे क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड है बेटा टेस्टिस। इन मेल देयर आर पेयर ऑफ टेस्टिस, मेल में पेयर होगा बेटा टेस्टिस के जो बॉडी के बाहर रहता है और एक सैक में होता है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और ये स्पर्म्स और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इन दोनों को बनाने में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है उसको कौन कंट्रोल करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, जबकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंट्रोल स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। एफएसएच जो है वो स्पर्म फॉर्मेशन कंट्रोल करेगा और जो एलएच है बेटा वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कंट्रोल करता है। इसके फंक्शन देखिए क्या है, इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल ग्लैंड। तो मेल के जितने भी ग्लैंड होते हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करेगा। इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एट प्यूबर्टी, जैसे कि बियर्ड आती है, मोस्टेक आ गया, हेयर आ गया, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, डीपनिंग ऑफ वॉइस। इट स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और ये स्पर्म फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारे पास ओवरीज। अब यहाँ देखो, ए पेयर ऑफ ओवरीज लाइज इन द एब्डोमेन इन द फीमेल्स। तो फीमेल में एब्डोमेन में आपको दो ओवरीज दिखेंगी और ये तीन सेक्स हार्मोन रिलीज करेंगी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। अब एक एक करके इनको रीड करते हैं। एस्ट्रोजन, इट इज सेक्रेटेड बाय सेल ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। इसे कौन सेक्रेट करेगा बेटा, ग्राफियन फॉलिकल्स के सेल। इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन द ओवरी, वो ये क्या करेगा, एग बनाने में मदद करेगा ओवरी में। एंड डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं लड़कियों में, जैसे कि ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस होना, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर्स की ग्रोथ होना, या फिर ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सारा काम एस्ट्रोजन के पास है। नेक्स्ट है बेटा प्रोजेस्टेरोन। इट इज क्रिएटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटेम। The later is formed by rupturing of mature Graafian follicles during ovulation। अब ये कैसे बनता है, जब रप्चरिंग होती है मतलब फट जाना, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं जब वो रप्चर होते हैं ओवुलेशन के टाइम पे तो क्या बनते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। इट हेल्प्स इन मेंटेन अ प्रेगनेंसी, और ये किस में मदद करते हैं बेटा, प्रेगनेंसी में, बाय सस्पेंडिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन को बंद कर देंगे। एंड स्टिमुलेट थिकनिंग ऑफ यूट्रिन वॉल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो आपके यूट्रस की वॉल्स होती है उनको थिक करेंगे। नेक्स्ट है रिलैक्सिन। It is produced by the corpus luteum at the end of gestation period. It helps in easy of the young ones। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मुझे लगता है मिस्टेक हो गई है, कुछ मिस मिल रहा है मुझे यहाँ पे। तो ये सबसे पहले कॉर्पस ल्यूटेम जो है वो बनाएगा,
जेस्टेशन पीरियड के एंड में, और ये इजी बर्थ यहाँ पे लिख लेना ऑफ द यंग वन, जो बर्थ के टाइम पे ये हेल्प करता है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड। इट इज स्मॉल reddish gray solid body lying deep in the brain in an area called epithalamus where the two halves of the brain join। जिस जगह पे दो हाफ ब्रेन के आपस में मिलते हैं वहां पे होता है। इट रिस्पॉन्ड टू लाइट एंड डार्कनेस, ये लाइट और डार्कनेस को रिस्पॉन्ड करता है। इट सिक्रीट्स मेलाटोनिन हार्मोन, ये क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है। और ह्यूमंस में मेलाटोनिन इनहिबिट प्यूबर्टी बाय इनहिबिटिंग गोनेड्स। और मेलाटोनिन का काम क्या है बेटा, ये प्यूबर्टी को इनहिबिट करेगा गोनेड्स को इनहिबिट करके। इट आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल मैनेजिंग स्लीप वेक साइकिल एंड circadian rhythm। Pineal gland secrete highest level of melatonin during the night and minimal amount during the day। It is also known as sleep hormone। तो इसको sleep hormone ही बोलते हैं। और ये आपका sleep wake cycle जो है उसे मैनेज करने में हेल्प करता है। एक इसका ये मेन रोल है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा बेटा ये मेलाटोनिन जो है ये रात को ज्यादा लेवल में रिलीज होता है और दिन को कम होता है, इसको हम स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा थाइमस ग्लैंड। थाइमस जो है वो सॉफ्ट है, पिंकिश बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंड इज प्रोमिनेंट ग्लैंड इन द यंग चाइल्ड। हाउएवर इट्स साइज ग्रेजुअली डिक्रीज इन द एडल्ट। तो छोटे बच्चों में ये बड़ा प्रोमिनेंट है, लेकिन इसका साइज ऐसे ऐसे कम होता है जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं। It is an endocrine gland located in the upper chest near the front side of the heart। ये आपकी चेस्ट में होगा और फ्रंट साइड ऑफ हार्ट पे। इट सेक्रेट हार्मोन थाइमोसिन मेड अप ऑफ प्रोटीन व्हिच हेल्प इन इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करेगा बेटा, हार्मोन रिलीज करेगा थाइमोसिन जो प्रोटीन से बना हुआ है और जो किस में हेल्प करेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगा। इट आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स जिसे व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं।